हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स होता है कि कितना एरिया जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में। यानी कि कितने एरिया में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये और भी क्या होगा, क्लियर होगा। सो सपोज फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल कल्चरेबल एरिया इज 1000 हेक्टेयर। इफ द टोटल कल्चरेबल एरिया इज 1000 हेक्टेयर, मतलब कि जो खेती करने वाला जो एरिया जहाँ पे आप खेती कर सकते हैं वो है 1000 हेक्टेयर। एंड वेयर द वीट इज कल्टिवेटेड इन 200 हेक्टेयर्स, मतलब कि जो खेती करने का जो ज़मीन है वो 1000 हेक्टेयर है, और आप जो गेहूं की खेती कर रहे हैं वो 200 हेक्टेयर में कर रहे हैं। तो कितना परसेंटेज एरिया जो है, मतलब कि वीट कितना परसेंटेज ऑफ एरिया जो है कल्चरेबल कमांड एरिया का वो यूज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ वीट कह सकते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर वीट इज 250 डिवाइडेड बाई 1000। सो यहाँ से आप देखिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाता है 25%। यानी कि 25% ऑफ वीट कहने का मतलब, अगर कहते हैं कि 25% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वीट का, तो कह सकते हैं कि जितना भी एरिया रहा होगा उसका 1/4 एरिया क्या किया जाता है, गेहूं के खेती के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो है रेशियो टू द कल्चरेबल लैंड, मतलब कि जो खेती करने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल कल्चरेबल एरिया। यानी कि पर्टिकुलर किसी क्रॉप के लिए आप कितना खेती कितना एरिया यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द होल कल्चरेबल एरिया इज नोन एन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सो आप डिफिनेशन में भी देख सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कल्टिवेटेड लैंड फॉर पर्टिकुलर क्रॉप, किसी एक क्रॉप के लिए कितना एरिया ले रहे हैं, टू द कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब टोटल कितना खेती करने वाला जो एरिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट की, जो कि है एराइड रीजन। सो एराइड रीजन क्या होता है? एराइड रीजन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। यानी कि एक निग्लिजिबल टाइप का आप कह सकते हैं कि बहुत कम बारिश हो रहा है और बहुत इरेगुलर बारिश होता है। और वहाँ पर जहाँ पर बारिश कम होगा या इरेगुलर बारिश होगा तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इरिगेशन सॉरी एग्रीकल्चर करना, खेती करना काफ़ी मुश्किल है या फिर पॉसिबल ही नहीं है, आप कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एराइड रीजन बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, एराइड रीजन। द एरिया वेयर द रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी, मतलब कि बहुत कम ना मात्र का बारिश हो रहा है। एंड अकर्स रेगुलर इरेगुलरली, सॉरी, क्या कर रहा है, बहुत इरेगुलर है, मतलब आज हुआ फिर बहुत दिन बाद हुआ, ऐसे करके इरेगुलर है। एंड वेयर द एग्रीकल्चर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो ऐसे जगह पे आपका एग्रीकल्चर क्या होगा, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। इज नोन एज एराइड रीजन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एराइड रीजन कहते हैं। तो इस टाइप का जगह को क्या कहा जाता है, एराइड रीजन कहा जाता है। तो कैश क्रॉप किसे बोलते हैं? कैश मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, यहाँ से पैसों की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। सो कैश क्रॉप उस क्रॉप को बोलते हैं जिसको कि आप लोग कह सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं या फार्मर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि खेती किए और उससे तुम्हें तुरंत क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। मतलब कि ईजिली ईजिली मार्केटेबल जो क्रॉप्स होता है उसको, या इजीली या डायरेक्टली मार्केटेबल जो होता है, जो आसानी से तुरंत आप खेतों से निकालिए और मार्केट में जाकर बेच दीजिए, तो उससे जो होता है कैश, जो आसानी से हमको क्या मिलता है, कैश उसका मिल जाता है। उस टाइप के क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। इसका जो खेती करते हैं फार्मर, अपने लाइबिलिटीज, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि फल हुआ, तो फल क्या है, खेत से लिए और उसको तुरंत मार्केट में आप जाके बेच सकते हैं। फल हो गया, उसके बाद सब्जियां हो गई, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, तुरंत लिए मार्केट में जाकर बेच दिए, हो गया। तो इस टाइप का जो क्रॉप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। वहीं कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसका आप आसानी से नहीं कर सकते, जैसे कि आप राइस, जो चावल होता है, उससे पहले धान होता है, फिर धान से आपको चावल निकालना होता है। कहीं कहीं पे चावल को क्या किया जाता है, एक बार हाफ बॉयल किया जाता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है, फिर बहुत सारा पॉलिशिंग वॉलिशिंग करने के बाद। तो ये एक प्रोसेस है, आप डायरेक्ट उसको अ, खेत से निकाल के आप उसको क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो इस टाइप का जो क्रॉप होता है वो कैश क्रॉप नहीं कहलाता है। यानी कैश क्रॉप उस क्रॉप को कहेंगे जो इजीली मार्केटेबल हो, आसानी से मार्केटेबल हो, एग्रीकल्चर लैंड से उठाइए और आप जाकर क्या कर सकते हैं, तुरंत मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसका तुरंत आपको क्या मिलता है, पैसा मिल सकता है, मिल जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। सो द क्रॉप विच आर कल्टिवेटेड बाय फार्मर टू सेल इन द मार्केट टू मीट देयर करेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आर नोन एज कैश क्रॉप। तो इस टाइप के क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में वेजिटेबल, फ्रूट, टबैको एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, टबैको। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही लैंड पे आप सेम
क्रॉप को उगा रहे हैं तो उससे आपका जो लैंड होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, उसका फर्टिलिटी क्या होता है, धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगता है और एक टाइम आता है जब वो उस पे खेती करने लायक ही नहीं होता है, यानी बंजर हो जाता है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को एक सीज़न किसी और क्रॉप्स को लगाते हैं, तो कभी किसी और क्रॉप्स को चेंज करते रहते हैं। क्रॉप को हर बार अलग-अलग क्रॉप्स को लगाते हैं। तो इससे उसका जो सॉइल है, उसका फर्टिलिटी बना रहता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब इस सीज़न अगर आप कोई और क्रॉप्स लगाए, अगले सीज़न किसी और क्रॉप्स को वहाँ पर लगा रहे हैं, तो इस टाइप से जो हम लोग क्रॉप का जो चेंजेस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप फॉर द कल्टिवेशन ऑन द सेम लैंड इज नोन एज क्रॉप्स रोटेशन। तो राइस, ग्राम, व्हील, मिलेट एंड ग्राम, तो इस टाइप का जो है क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल है। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।